Good afternoon, dear students. Today topic is about the floral formula. Floral formula क्या होता है? Floral formula is the representation of the structure of flower. ठीक है, हम यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, हम यूज़ करते हैं इसके लिए लेटर्स यूज़ करते हैं या सिंबल्स यूज़ करते हैं. ठीक है ना, किसके लिए? फॉर ए रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इसमें हम देखते हैं फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू देयर मदर एक्सिस. ठीक है, इसमें हम सिंबल्स भी यूज़ करते हैं, लेटर्स भी यूज़ करते हैं. ठीक है, टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. इससे हमें क्या मिलता है? ये हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, अरेंजमेंट कैसा है उनका, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. इसमें हम सिमेट्री देखते हैं फ्लावर्स की क्या है, ऑर्गन्स के नंबर्स क्या है, ओवरी की लेवल क्या है, फ्यूजन है कि और उनकी डिफरेंट रिलेशनशिप क्या है फ्लोरल पार्ट्स के बीच में. मीन्स जैसे करोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब कैसे प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर. ठीक है, ये आपको किस में काम आएगा? जब आपको फैमिलीज पढ़नी है तो आपको उसमें ये रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है ना, जिससे आप उस फैमिली को समझ सकते हैं कि ये किस फैमिली से कौन सा फ्लावर बिलोंग करता है. ठीक है, फ्लोरल फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं? हम डिस्क्रिप्शन देते हैं फ्लावर की. किस फॉर्म में हम फ्लावर की डिस्क्रिप्शन देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरल फार्मूला, या हम फिर फार्मूला देते हैं और डायग्राम देते हैं. ठीक है, उसको हम फ्लोरल डायग्राम बोलते हैं. और जिसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं फ्लोरल फार्मूला को लिखने के लिए, उसमें हम सिमेट्री देखते हैं फ्लावर की क्या है. सिमेट्री मतलब क्या है? वो एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है. एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? जब हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं किसी प्लेन में, हर एक साइड में उसका इक्वल हाफ आना चाहिए, हर एक पार्ट जो होता है उसका इक्वल होना चाहिए. ठीक है, उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं. कौन से वाला? ये वाला. ये अभी आपको मैं आगे भी बताऊंगी. ऐसी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है जिसमें हम फ्लावर को जो है उसको हम डिवाइड करते हैं सिर्फ एक ही प्लेन में, वो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है. ठीक है, वो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं. ऐसे अगर हम 6 ऑफ फ्लावर देखते हैं तो अगर वो मेल होगा फूल तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, एरो ऊपर लगाते हैं. फीमेल होगी तो बिलो हम क्रॉस लगाते हैं. अगर वो बाइसेक्चुअल होगा, मीन्स जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों होंगे, उसके लिए हम ये एरो भी लगाते हैं, प्लस ये प्लस का साइन भी लगाते हैं. ठीक है ना. ऐसे फ्लोरल फार्मूलाज के लिए जैसे कैलेक्स के लिए हम के यूज़ करते हैं, करोला के लिए हम सी यूज़ करते हैं, एंड्रोशियम के लिए हम ए यूज़ करते हैं और गाइनोशियम के लिए हम जी यूज़ करते हैं. ठीक है, यही 4 वर्ड्स जो है यही हम रेफरेंस के लिए, जैसे कैलेक्स है जिसमें सेपल होते हैं, करोला में पेटल होते हैं, एंड्रोशियम में स्टेमन होते हैं और गाइनोशियम में पिस्टल प्रेजेंट होता है. ठीक है, फ्लोरल फार्मूला जो है हम ऐसे फाइनली हम जो डायग्राम बनाते हैं ये वाली, इसको हम फ्लोरल डायग्राम बनाइए. लेकिन इसके लिए क्या है, हम देखते हैं पहले उस फैमिली, उस फूल में क्या क्या प्रेजेंट है. अगर उसमें ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट है, अगर कैलेक्स है तो के से डिनोट करते हैं, करोला है तो सी से करते हैं, पेरेंथ है तो पी से करते हैं, एंड्रोशियम है तो ए से करते हैं, गाइनोशियम है तो जी से करते हैं डिनोट. फॉर्मूला लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं. सुपीरियर ओवरी है तो नीचे आएगी लाइन जी की, अगर इन्फीरियर है तो ऊपर आएगी लाइन जी की. ठीक है ना, या भी आपको. हाँ, फ्लोरल फार्मूला जो है उसमें 5 सिंबल्स हम लेते हैं लेफ्ट से राइट की ओर. एक तो हम फ्लोरल की सिमेट्री देखते हैं, सेपल्स कितने प्रेजेंट हैं, पेटल्स कितने प्रेजेंट हैं, स्टेमन कितने प्रेजेंट है और कार्पेल्स कितने प्रेजेंट हैं. ठीक है, हाँ, पहला जो सिंबल है फ्लोरल फार्मूला के लिए, इसमें हम सिमेट्री देखते हैं. अगर वो रेडियल होगी, मीन्स अगर हम इसको किसको रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जिसको बोलते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाएगा इक्वल हाउस में किसी भी प्लेन में तो हम उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, या हम उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं. उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ये वाला साइन, स्टार वाला. ठीक है, बायलेटरल होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा एक ही प्लेन में. ठीक है ना, तो उसको हम प्लस साइन देते हैं. अगर एसिमेट्रिकल होगा तो उसमें
फ्लावर जो होता है उसमें सिमेट्री नहीं होती, या वो रेडियल होता है या वो बाइलेटरल, कोई भी इसमें सिमेट्री नहीं होगी, वो एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर एक प्लेन में सिमेट्री होगी तो वो ज़ाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा सिंबल जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसके लिए, सेपल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, के या सी ए यूज़ करते हैं, मीन्स कैलिक्स। अगर कहीं पे 5 सेपल्स होंगे तो हम क्या लिखते हैं, के 5 हैं। कितने सेपल हैं, 5 हैं। ठीक है। अगर 3 सेपल होंगे फिर हम लिखते हैं, सेपल को हम के से डिनोट करते हैं, और 3 होंगे तो के 3 लिखेंगे, अगर 2 होंगे तो के 2 लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही थर्ड सिंबल जो है पेटल्स के लिए हम करोला या करोला के लिए हम सी या सी ओ लिखते हैं। अगर 5 पेटल होंगे तो हम C5 लिखते हैं, अगर 4 होंगे तो C4, अगर 6 होंगे तो C6। ठीक है। ऐसे ही एक और सिंबल है एंड्रोशियम के लिए। ठीक है ना। एक एंड्रोशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है। अगर एंड्रोशियम बहुत सारे होंगे तो हम लिखते हैं उसको ए इनफिनाइट। ठीक है। बहुत सारे हैं उसका मतलब है इसमें बहुत सारे स्टेमेंस प्रेजेंट है, और अगर स्टेमेंस जो हैं वो 12 से ज़्यादा हैं फ्लावर में। अगर ए 10 है मींस एंड्रोशियम 10 है। ठीक है। अगर 11 स्टेमन है तो हम A11 लिखते हैं, अगर 12 है तो A12 लिखते हैं। ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है तो A इनफिनाइट लिखते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक और हम गाइनोशियम के लिए जो सिंबल लगाते हैं वो क्या है, वो G है। अगर G 10 है मींस इसमें कितने कार्पेल हैं, 10 है। ठीक है। अगर G के नीचे लाइन होगी तो वो सुपीरियर पोजीशन होती है ओवरी की, मींस ओवरी की सुपीरियर पोजीशन क्या है, ओवरी ऊपर होती है, और जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जैसे सेपल है, पेटल है, वो उसकी बेस से अराइज होते हैं, उसको हम सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। ठीक है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी और नीचे एक लाइन होती है। ठीक है। अगर एबो लाइन होगी कार्पेल के ऊपर लाइन होगी तो हम उसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। ठीक है। ऊपर लाइन देते हैं। ठीक है। तो इंफीरियर ओवरी क्या होती है, जब ओवरी नीचे होगी और फ्लोरल पार्ट जो है वो ओवरी के ऊपर से अराइज होंगी। ठीक है ना। उस टाइम हम उसको ऊपर लाइन देते हैं। ठीक है। देखिए, अगर आपको फ्लोरल फार्मूला लिखना है तो ये साइन किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है। और ये क्या है, ये बाइसेक्चुअल है। के का मतलब क्या है, इसमें कैलिक्स या सेपल जो है वो 5 हैं। ठीक है। ऐसे ही करोला जो है वो क्या है, वो भी इसमें 5 हैं। ये जो अंदर वाला है ये ब्रैकेट्स में है, मींस वो फ्यूज्ड है। ठीक है ना। एंड्रोशियम कितने हैं, इसमें 10 है, 9 फ्यूज है, एक अलग है, फ्यूज वाले को हम ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है। ऐसे ही गाइनोशियम जो है इसमें जो ओवरी है सुपीरियर है और एक ही है। ठीक है ना। ऐसे बेसिक फ्लोरल फार्मूला अगर आपने लिखना होगा, रेडियल सिमेट्री के लिए हम स्टार देते हैं। सेपल्स अगर 5 होंगे तो वो K5 लिखते हैं, पेटल्स 5 होंगे तो C5 लिखेंगे। अगर इसमें बहुत सारे एंड्रोशियम होंगे तो हम A इनफिनाइट लिखते हैं, अगर गाइनोशियम 10 होंगे तो हम G10 लिखते हैं। यही हम फ्लोरल फार्मूला बेसिक लिखते हैं। अच्छा, अगर कोनेशन होगी, कोनेशन का मतलब अगर फ्यूज्ड होंगे पार्ट्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर हम सर्कल लगाते हैं उन इसके नीचे, ये जो लाइन डालते हैं उसका मतलब होता है ये कोनेशन में है। ये सारे पार्ट जो हैं ये आपस में फ्यूज्ड हैं। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला दिया हम ये बता सकते हैं इसमें सेपल्स 4 हैं, पेटल्स भी 4 हैं, या स्टेमेन 4 हैं या 8 हैं, ये सारे फ्यूज हैं। लेकिन ठीक है, इन्फीरियर है इसकी ओवरी क्योंकि इसके ऊपर है लाइन। ठीक है। और चारों जो इसमें कार्पल्स हैं वो क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। ठीक है। हाँ, प्लस साइन किसके लिए होता है, वो अगर फ्लावर में 5 लार्ज होंगे स्टेमन, ठीक है, और 5 स्मॉल होंगे, फिर हम कैसे लिखते हैं, बीच में प्लस डालते हैं, उसका मतलब है 5 लार्ज हैं 5 स्मॉल हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई फ्लोरल पार्ट नहीं होगा हम उसमें 0 लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर में क्या है,
गाइनोशियम है लेकिन एंड्रोशियम नहीं है, हम क्या लिखते हैं? फिर हम फूल में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसमें एंड्रोशियम 0 है, गाइनोशियम 2 है, ठीक है। जिसमें नहीं होगा उसको हम 0 से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही वो फ्लावर जिनमें पिरेंथ होती है, पिरेंथ ऑफ टेपल मीन्स जिसमें कैलेक्स एंड करोला की डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है, हम उसको पिरेंथ बोलते हैं, और पिरेंथ के हर एक पार्ट को हम टेपल बोलते हैं, ठीक है। हम ये बता सकते हैं जब पिरेंथ प्रेजेंट होगी, सेकंड एंड थर्ड सिंबल जो होता है उसको हम एक ही में हाइफन लगाते हैं, ठीक है ना, बिफोर एंड आफ्टर द नंबर इन दिस सिंबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम पी भी लिख सकते हैं, टी की जगह, टी मीन्स टेपल, ठीक है। पी का मतलब होता है पिरेंथ। टेपल कितने होंगे? फॉर एग्जांपल टेपल ही होंगे इसमें 5, हम क्या लिखते हैं? फिर हम टेपल ही देते हैं, मीन्स 5 टेपल है। हाइफन क्यों हम लगाते हैं? पहले भी कुछ नहीं है, बाद में सिर्फ 5 है, मीन्स कैलेक्स एंड करोला टोटल में कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। ऐसे ही हम फ्लोरल डायग्राम के लिए क्या करते हैं, एक क्रॉस सेक्शंस जो फ्लावर के है एक स्टाइलिश तरीके में लिखते हैं, वो फ्लोरल वर्ल्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम्स हम सब ये इस्तेमाल करते हैं किस बेस पे? सिमेट्री देखते हैं, पार्ट्स कितने हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या है, वो आपस में कनेक्शन क्या है उनका, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेपल के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं। पैटल के लिए उससे थोड़ा बड़ा, स्टेमन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, पिस्टल के लिए ये सर्कल यूज़ करते हैं। ऐसे सेपल, पेटल और स्टेमन्स जो हैं इन सब के लिए हम ये डिफरेंट जो हैं सिंबल्स ये यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, अब फ्लोरल सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं? ये फ्लोरल फार्मूला जो है हम ये यूज़ करते हैं, हम फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं, हम इनमें साइन एंड सिंबल यूज़ करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए। सिंबल कैसे यूज़ करते हैं? अगर ब्रैकेट के लिए हम लिखते हैं BR। ब्रैकेट कंडीशन क्या होता है? ब्रैक्ट क्या होता है? वो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लावर की पेडिसल के बेस पे होगा, फ्लावर की स्टॉक के बेस पे जो प्रेजेंट होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। अगर वो फ्लावर में होगा तो हम ब्रैक्टिएट कंडीशन लिखते हैं और उसको हम BR से करते हैं डिनोट। अगर नहीं होगा तो ई ब्रैक्टिएट कंडीशन, वो हम EBR से लिखते हैं। अगर BRL सिंबल हम लिखते हैं ब्रैक्टियोलेट के लिए। ब्रैक्टियोल क्या होता है? वो वाला लीफ जो ब्रैक्ट और फ्लावर के बीच में कहीं पे भी प्रेजेंट होगा, एपिडन इस पे क्या बोलते हैं इसको? पेडिसल पे, ठीक है। पेडिसल के अगर सेंटर में कहीं पे भी स्ट्रक्चर लीफ लाइक प्रेजेंट है, हम उसको ब्रैक्टियोल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम BRL से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और एपिकैलेक्स क्या होता है? जब कैलेक्स के आसपास और भी वर्ल प्रेजेंट होगा तो हम उसको एपिकैलेक्स बोलते हैं, उसको हम EPIK से डिनोट करते हैं। अच्छा, अगर ब्रैक्टियोल नहीं होगा फिर हम ई ब्रैक्टियोलेट लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर वर्ल नहीं प्रेजेंट होगा तो हम उसको 0 लिखते हैं। अगर फ्लोरल पार्ट्स में इंडेफिनिट नंबर ऑफ वर्ल्स होंगे तो हम इंडेफिनिट ही वर्ल ये लगाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन में हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। जाइगो के लिए हम % वाला यूज़ करते हैं। कैलेक्स के लिए K यूज़ करते हैं। करोला के लिए C यूज़ करते हैं। पेरेंथ के लिए P यूज़ करते हैं, या T भी यूज़ कर सकते हैं। एंड्रोशियम के लिए A, गाइनोशियम के लिए G। अगर बाइसेक्चुअल फ्लावर होगा जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट होंगे तो फिर हम उसके लिए दोनों यूज़ करते हैं। अगर एक ही होगा, अगर मेल होगा तब ऊपर एरो होगा, अगर फीमेल हो तो नीचे प्लस साइन होगा। अगर K5 कंडीशन है, मीन्स 5 सेपल्स हैं और वो एपोसेपलस हैं, मीन्स फ्री। एपोसेपलस मीन्स जब सेपल्स फ्री होंगे, ठीक है। K5 और ये ब्रैकेट मतलब क्या है? गैमोसेपल्स मीन्स जब सेपल्स फ्यूज्ड होंगे, जब हम उनको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। फिर अगर 5 पेटल होंगे और वो एपोपेटलस होंगे तो हम पेटल के लिए C लिखते हैं और वो 5 हैं। एपो मीन्स फ्री हैं, फ्री के लिए हम उसको सीधा लिखते हैं। अगर वो फ्यूज होंगे तो गैमोपेटलस होते हैं, फिर हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। और ये सिंबल जो है P और A का, ये एपिफाइलस स्टेमन क्या होता है? जब स्टेमेंस किसके साथ फ्यूज होंगे? पेरेंथ के साथ, ठीक है। P पेरेंथ के लिए है, A स्टेमन के लिए है। जब ये फ्यूज होंगे तो हम एपिफिलस लिखते हैं, ठीक है।
ऐसे एपिपेटल स्टेमन क्या होता है, स्टेमन के लिए ए है और करोला के लिए सी है। जब स्टेमन करोला के साथ फ्यूज होंगे तो हम उसको एपिपेटलस बोलते हैं, ठीक है। A3 कंडीशन कौन सी है, जब स्टेमन फ्री होंगे। A2+2 हम कब लिखते हैं, जब स्टेमन 4 होंगी लेकिन 2 वॉल्स में होंगी, ठीक है। अगर A10+1 है उसका मतलब क्या है, स्टेमन इसमें कितनी है, एक तो 10 है, 9 इसमें एक बंडल डायडल्फस कंडीशन है, 2 बंडल में जब स्टेमन प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उसको हम लिखते हैं 10+1। अगर स्टीराइल स्टेमन होगा, स्टेमन नहीं होगा तो A0 लिखते हैं, अगर स्टीराइल कार्पल होगा तो G0 लिखते हैं, अगर इन्फीरियर ओवरी होगी तो सेंटर में डैश लगाते हैं, अगर सेमी इन्फीरियर होगी तो सेंटर में डैश, अगर इन्फीरियर होगी तो ऊपर हम G को लगाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अगर स्टीराइल स्टेमन होगा तो A0 है, अगर स्टीराइल कार्पन होगा तो G0 है, ठीक है ना। ऐसे सेमी इन्फीरियर ओवरी के लिए हम सेंटर में लगाते हैं, इन्फीरियर के लिए हम ऊपर लगाते हैं और सुपीरियर के लिए हम नीचे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है ना। ये सारा ये जो फ्लोरल फार्मूला है ये आपको फैमिलीज पढ़नी है, उसमें आपको ये इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। थैंक यू।